आपको वह तकलीफ नहीं देगा, आप मेहरबानी कीजिएगा। अच्छी बात है महात्मन, आपको ये नहीं चाहिए तो मेरे घर का भोजन स्वीकार कीजिए। मैं किसी के घर नहीं जाता, संत ने कहा। ठीक है महात्मन, मैं यहीं लाई देता हूं। ऐसी बात हो ही रही थी तो एक दुबली पतली वृद्धा आई है। इतनी दुबली पतली माता, लगे कि ये अभी गिरी कि अभी गिरी। हड्डियां ही हड्डियां उसकी दिखाई दे रही हैं, ऊपर मांस नहीं है, सिर्फ चमड़ी हड्डियों के साथ चिपकी हुई है। वृद्धा है, लगे कि इसको ये खड़ी कैसे है, ये अभी अभी गिरेगी। संत महात्मा ने कहा, लाला इसको ले जाओ, भूखी है बेचारी, इसको पेट भर खिलाओ तो समझो कि मेरी भूख अपने आप मिट जाएगी। वृद्धा ने कहा, विप्र, वृद्धा कहती है, विप्र जाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। मैं खाती हूं, यदि मेरा पेट न भरे तो जो खिलाने वाला है मैं उसे खा जाती हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए, हंसे, मानो उनको ऐसी उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। वृद्धा को साथ लेके अपनी कोठी में आ गए हैं। आके नौकरों को कहा, वृद्धा को खूब खिलाओ, इतना खिलाओ जब तक इसका पेट नहीं भर जाता। घर का जितना खाना बना हुआ था, वृद्धा खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। आज जितना भी खाना बना हुआ था सारे का सारा खत्म हो गया। वृद्धा लपकी ब्राह्मण पर, मैंने तुम्हें कहा था मेरा पेट नहीं भरता, इसलिए मैं अब तुम्हें खाऊंगी। वह ब्राह्मण देवता भागे भागे संत महात्मा के पास गए, कहा, महाराज मुझे बचाओ, ये वृद्धा नहीं, ये तो मेरी मृत्यु है। बैठो विप्र, बैठ के मेरे पास राम राम करो, कुछ नहीं कहेगी। संत महात्मा यहां समझाते हैं, ये तृष्णा है, इसका पेट कभी नहीं भरता। सारे संसार की भोग सामग्री भी इस पेट में डाल दो तो भी तृष्णा का पेट नहीं भरता। कैसी नामुराद चीज है ये तृष्णा। साधक हो देवियों सज्जनों, ये हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। ये एक ना एक दिन हमें बर्बाद करके रहेगी। मात्र हमारी साधना को ही खाएगी नहीं, मात्र इतना ही नहीं करेगी कि हमारी साधना को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, हमारे भौतिक जीवन को भी ये नष्ट भ्रष्ट करके रख देगी। आपके माथे पर इस प्रकार का कलंक लगाएगी, तृष्णालु कहीं का, इतना बड़ा कलंक लगा के रख देगी कि कभी आप अपने जीवन काल में उस कलंक को धो नहीं पाओगे। याद रखो, इस संसार में 6 व्यक्ति साधकजनों कभी सुखी नहीं होते। सर्वप्रथम ईर्ष्यालु, तृष्णालु, क्रोधी, घृणा करने वाला। 4, 5वां जो दूसरों पर निर्भर रहता है, असंतोषी है। ये साधकजनों 6 के 6 लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। शंकाशील, दूसरों पर संदेह करने वाला। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह, अपने नौकर पर संदेह, नाई पर संदेह, डॉक्टर पर संदेह, शंकाशील व्यक्ति साधकजनों कभी सुखी नहीं होगा। जिस घर में शंका आ गई, पत्नी अपने पति पर शंका कर रही है, लेट हुआ नहीं तो समस्या खड़ी हुई नहीं, सोचें वह घर नरक बनेगा कि नहीं बनेगा। एक 6 व्यक्ति इस संसार में रहते हुए
सुखद संसार में रहते हुए भी साधक चलो कभी जिंदगी में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्या करें साधक चलो इस तृष्णा का? संत महात्मा एक सुझाव देते हैं, देवियों सज्जनों, इस तृष्णा का रुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। काश देवी यही तृष्णा यदि नाम के उपासक के अंदर नाम की उपासना के लिए आ जाए, और जप और सिमरन और ध्यान और साधना, तो उसका जीवन बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका जीवन सार्थक होगा कि नहीं होगा? उसका जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? ये जितनी भी भौतिक चीजें हैं साधक जनों, इसके साथ आपका जीवन सफल नहीं होने वाला। आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, बहुत एमिनेंट सर्जन बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, बहुत बड़े चीफ जस्टिस बन जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओ, ये सब लाइनें अलग हैं। ये सब की सब चीजें आपको मुक्ति देने के अधिकारी नहीं बनाती। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, जन्म मरण का बंधन से इससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको साधना ही करनी पड़ेगी। अपने दुर्गुणों को जो हमारे वश में नहीं है, बात क्यों इनके पीछे पड़े रहना? उसके पीछे पड़ो। वह साधना और करवाए, वह साधना और करवाए, वह नाम और जपवाए, वह ध्यान हमारा और लगाए, अच्छा लगाए, वह सिमरन हमारा 24 घंटों सपने में भी न बिसरे नाम, इस प्रकार की मांग उसके पीछे पड़ो, तो वह कल्याणकारी। समय हो गया है साधक जन, अगले रविवार को तो नहीं, उससे अगले रविवार 20 को यह चर्चा जारी रखूंगा। एक दुर्जन सिंह नामक डाकू, कुख्यात डाकू, आज किसी कथा में बैठ के तो भगवान श्री कृष्ण का मां जसुमती कितने महंगे महंगे गहने उसे पहनाती है, करोड़ों रुपये उस वक्त की बात। कुख्यात डाकू सत्संग बैठा हुआ, इस एक बच्चे को यदि लूट लिया जाए तो जिंदगी में फिर मुझे कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अपनी तृष्णा का रुख, अपने लोभ का रुख परमात्मा की ओर मोड़ दिया। क्या होता है करेंगे चर्चा साधक जनों इसकी 20 फरवरी को। अब यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।